गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर के वचन के संदेश अब तक पिछले कई हफ्तों से मुझे भरोसा है कि आप में से बहुत से लोग नियमित रूप में इन संदेशों को सुनते जा रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इन प्रोग्राम के बारे में बताइए अपने दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को और आपके परिवार के सदस्यों को। साथ ही नोट कीजिए मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो अभी स्क्रीन पर दिया गया है। अपने सुझाव दीजिए, अपना फीडबैक और साथ ही मुझे अपने प्रार्थना निवेदन बताइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपसे संपर्क करेंगे। पिछले 5 हफ्तों से हम एक शीर्षक पर मनन करते आ रहे हैं, वो चेतावनियाँ जो यीशु ने क्रूस की ओर जाते हुए अपने चेलों को दी थी। जैसे यीशु क्रूस पर मरने के लिए चले गए, सुसमाचारों की घटनाओं में हम पाते हैं कि यीशु ने बहुत ही सटीक ऐसी चेतावनियाँ दी और निर्देश दिए अपने चेलों को और साथ ही कुछ यहूदियों को और साथ ही कुछ स्त्रियों को जो यीशु के पीछे चलते थे या जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारक स्वीकार किया था। और हमने उनमें से 5 देखे हैं और आज हम 6वां देखने वाले हैं। लेकिन नोट कीजिए, इनमें से हर एक चेतावनियाँ, इनमें हमारे लिए बहुत सा अर्थ है। इनमें इतने सारे सत्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वो सत्य कौन से हैं, और फिर हर एक परिश्रम करें, हर एक दिन प्रार्थना करें कि उस चेतावनी को अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा करते जाएं, हमारे परिवार में और हमारे चर्च में। यीशु ने ये कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये तो बहुत ही अद्भुत सत्य है। असत्य तो हमेशा उस व्यक्ति को बंधन में रखता है, पीड़ा में, दुख उठाने में, समस्याओं में, मुश्किलों में। असत्य, इसका संबंध है कि हम क्या विश्वास करते हैं और इसका संबंध है कि हम किसके पीछे चलते हैं। जबकि दूसरी ओर सत्य तो जीवन की ओर लेकर आता है। यीशु ने स्वयं कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सामान्य रूप में हम इस वचन का उपयोग करते हैं कि लोगों को बताएं कि स्वर्ग में जाने के लिए यीशु ही सत्य है और यीशु हमें स्वर्ग में जीवन देंगे। अच्छा है, सही है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है, यीशु जो कि सत्य के लिए मार्ग हैं, यहाँ इस संसार में हमें बहुतायत का जीवन देते हैं। जब हम यीशु का ये सत्य सुनते हैं और वो सत्य जो उसने प्रचार किए, जो घोषित किए, उसने चेतावनियाँ दी, जब हम उन सत्यों को समझ लेते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, फिर मैं आपको शाश्वती देता हूँ दोस्तों कि हम जिएंगे बहुतायत का जीवन यहाँ पर इस पृथ्वी पर। जानते हैं, मेरे संदेशों में मैं ज़्यादा जोर देता हूँ कि कैसे यीशु बहुतायत का जीवन देते हैं यहाँ पर इस संसार में, और अवश्य ही अनंत काल में एक दिन अनंत जीवन देंगे। ये आएगा क्योंकि ये प्रतिज्ञा है और यीशु ने ये की है। लेकिन हम सब जैसे संसार में जीते हैं, हमें सबसे ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए कि बहुतायत का जीवन जी सके। मतलब कम से कम समस्याएं, ज़्यादा से ज़्यादा आशीषें, शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। हम इन आशीषों को कैसे पाते हैं? यीशु के सत्य के द्वारा। वो सत्य जो यीशु ने प्रचार किए, हम जितना इन सत्यों का अनुकरण करेंगे, ये बहुत ही अद्भुत है मेरे दोस्तों। हम अच्छा जीवन जिएंगे, शांतिपूर्ण जीवन, आनंदित जीवन, संतुष्ट जीवन, परिपूर्ण जीवन यहाँ इस संसार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले से बता दिए हैं 5 ऐसी चेतावनियाँ जो यीशु ने अपने चेलों को दी थी। जैसे यीशु क्रूस पर मरने के लिए गए थे और मानव जाति के लिए प्रायश्चित कर रहे थे। आज हम देखने वाले हैं
ये छठवीं चेतावनी को जो यीशु ने दी थी, और शीर्षक ये है, सचेत हो जाएं, शैतान आपके विश्वास को हिलाएगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ लूका अध्याय 22 से वचन 31 और वचन 32। प्रभु ने कहा, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। वचन 32, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अद्भुत वचन है जो खास करके प्रेरित पतरस से कहा गया था। जैसे यीशु क्रूस पर जा रहे थे, यीशु ने पतरस को चेतावनी दी, शैतान गेहूं के समान तुम्हारे विश्वास को फटकेगा जब मैं उसे अनुमति दूं तो। लेकिन पतरस, जब मुझ में तुम्हारा जो विश्वास है उसे शैतान फटकेगा, जो विश्वास तुम्हारे उद्धार के और मेरे प्रति समर्पण के साथ है, तो निश्चित जान ले मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कितनी अद्भुत सच्चाई है। यहाँ तक कि जब यीशु अपना क्रूस उठा रहे थे और जा रहे थे गोलगोथा की ओर, यीशु पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यहाँ तक कि यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, यीशु पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उसका विश्वास जाता न रहे, इस हद तक झिंझोड़ा न जाए कि वो पूरी तरह नाश हो जाए। यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना की। यीशु यहाँ पर यही तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, और यदि तुम प्रत्युत्तर दोगे मेरी इन चेतावनियों की ओर, तो तुम निश्चय ही अपने विश्वास में स्थापित किए जाओगे। और जब तुम अपने विश्वास में स्थापित किए जाओगे, तो यहाँ पर यीशु ने ये शब्द उपयोग किया, और जब तुम मेरी ओर फिरो, दो शब्द हैं, विश्वास और फिरो। यीशु पर विश्वास किए बिना यीशु की ओर फिर कर नहीं आ सकते। अब विश्वास एक बहुत बड़ा शब्द है। ग्रीक में इसे कहा गया है पिस्टोस। इसके बहुत से अर्थ हैं और ये सच में समझ में आने वाला है। तो जब हम इस सारी बात को समझ लेते हैं कि विश्वास सच में किस बारे में है, और जब हम उस विश्वास में बढ़ते जाते हैं, तो हम उद्धार में बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। और उस विश्वास में मजबूत होकर हमें यीशु की ओर फिर कर आना है। किस लिए? कि पूरा करें वो सब जो यीशु चाहते हैं कि हम करें, कि मसीह जीवन जी सके, कि यीशु के उद्देश्यों को पूरा कर सके। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, शैतान पतरस के पीछे था, बाकी सभी चेलों से बढ़कर। जानते हैं, 4 सुसमाचारों में हम नहीं पढ़ते दूसरे चेलों के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा शैतान के द्वारा परखे गए, केवल पतरस को छोड़। क्यों? वो तो क्रमबद्ध था। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया तुझ पर बनाऊंगा। पतरस, तू पेट्रोस है, तू चट्टान है। परमेश्वर के पास पतरस के लिए बहुत ही अद्भुत उद्देश्य थे। हालांकि पतरस अपने विश्वास में फटका गया, वो गिरा, वो लड़खड़ाया, उसने बहुत सी गलतियां की, यीशु का इनकार किया। लेकिन जो प्रार्थना यीशु ने पतरस के लिए की थी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम अपने विश्वास में बल पाओगे। और ये सब कुछ हुआ उस पेंटिकोस्ट के दिन में, जब उसे पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया, जब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त की। उसने तो अभिषेक पाया इतने सामर्थी रीति से, उसका विश्वास जीवित हो गया, उसका विश्वास जीवित हो गया, उसका विश्वास बलवंत हो गया। उसका विश्वास तो पवित्र आत्मा की सामर्थ में इतना ज़्यादा प्रकट करने वाला हो गया। उस विश्वास में जब पतरस ने एक संदेश दिया, यीशु जो उद्धार देते हैं उसके बारे में, 3000 लोगों ने उद्धार पाया। और हम उसके जीवन को देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब में। अद्भुत विश्वास था।
और हम उसकी दो सुंदर पत्रियों को देखते हैं, पहला पतरस और दूसरा पतरस। वो बाकी सबसे बढ़कर विश्वास के बारे में बताता है। दोस्तों, यीशु यहाँ पर बहुत ही सामर्थी शब्द उपयोग करते हैं। जब तुम मेरी ओर फिरो, इसके लिए ग्रीक शब्द है एपिस्ट्रेफो। इसका असल में अर्थ होता है जब तुम पूरी तरह से मुझे समर्पित होते हो, जब तुम पूरी तरह से मेरे लिए समर्पण कर दोगे। खैर, जैसे कि मैंने कहा, पूरे प्रेरितों के काम में और यहाँ तक कि उसकी पत्रियों में बिल्कुल यही तो पतरस ने यीशु के साथ किया था। पूरा 100% समर्पण और अधीनता। यीशु हम सबसे बातें कर रहे हैं। शैतान तो निश्चय ही हमारा विश्वास हिला देगा, बिल्कुल वैसे जैसे पतरस के विश्वास को झंझोड़ दिया। और यही तो हमेशा मसीह जीवन में होता है। शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है कि यीशु में हमारे विश्वास में परेशानी लाए, हमारे उद्धार में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे नैतिकता के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे विवाह में, हमारे बच्चों में, हमारे शारीरिक जीवन में, भावनात्मक जीवन में, हर एक क्षेत्र में वो हमारे विश्वास में परेशानी लाना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज आप शाश्वती रखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि शैतान आपके विश्वास में आपको कितना झंझोड़ रहा है। यीशु जो हमारे महायाजक हैं, इस समय वो तो स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में हैं और वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, वैसे जैसे उसने पतरस के लिए प्रार्थना की थी। यीशु तो हम सभी के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, कृपया अपने लोगों के विश्वास को बलवंत कीजिए जो उद्धार पाए हैं। कृपया इनके विश्वास को बल दीजिए, मदद करके अपने विश्वास में बढ़ने पाए। मदद करें कि वो अपना ज़्यादा समर्पण मेरे चेले होने के नाते मुझे दे। यीशु ये अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं, केवल एक दिन नहीं पर हर एक सेकंड। दोस्तों, जब यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जानते हैं, हमें पतरस के जैसे प्रत्युत्तर देना चाहिए। जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि पतरस ने क्या किया था। पतरस ने ऐसा किया था इसलिए उसका विश्वास जयवंत हुआ। उसने यीशु को पूरा समर्पण किया, पूरी तरह यीशु को समर्पित हो गया और आखिरकार ऐसा हुआ कि वो तो यीशु के लिए शहीद के रूप में मरा। आइए इसका उपयोग करते हैं यहाँ हमारे मसीह जीवन में। शैतान हमारे विश्वास को झंझोड़ता है, लेकिन सीधे रूप में नहीं, लेकिन अलग अलग जरिए से। यीशु इन जरिए को अनुमति देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने पतरस के विश्वास को झंझोड़ने की अनुमति दी। वो अनुमति देते हैं क्यों? हमें झंझोड़ने के लिए नहीं, हमें गिराने के लिए नहीं, लेकिन गौर से सुनिए मेरे दोस्तों कि हमारे विश्वास को बल देते जाएं। हमारा विश्वास कब बलवंत हो जाएगा? यह हमारी ही सुविधा में कभी बल नहीं पा सकता है। ये तो हमारे ऐशो आराम में कभी बल नहीं पा सकता है। ये कभी भी हमारी आशीषों में बल नहीं पा सकता है। विश्वास केवल क्लेशों में ही बढ़ते जाता है। विश्वास केवल तब बढ़ता है जब हम शैतान के द्वारा झंझोड़े जाते हैं। हाँ, शैतान हमारे पीछे पड़ा है और वो हमें झंझोड़ता है कई तरीकों से। वो हमारे लिए कई समस्याएं उत्पन्न करता है, परिवार में, विवाह में, व्यक्तिगत जीवन में, संबंधों में, हमारी सेवकाई में, हमारी चर्च में। यीशु कई बार इसे अनुमति देते हैं। क्यों? केवल हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। कई बार दुख उठाने के द्वारा शैतान हमारे विश्वास को झंझोड़ता है, या फिर मुश्किलें या किसी तरह की पीड़ा, भावनात्मक दर्द,
किसी तरह से दुख उठाना, परिवार में या फिर संबंधों में वो पीड़ा या वो शोक। क्यों? याद रखिए, यीशु ने उन बातों को अनुमति दी केवल इसलिए कि हमारे विश्वास को बढ़ाए, और ज़रूरी है कि हम ऐसे ही पतरस के जैसे प्रत्युत्तर दें। कई बार हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, हमारा विश्वास हिल जाता है। क्यों? मैं तो दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ। कई बार मैं तो उपवास और प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करते, विनती करते परमेश्वर की उपस्थिति में रोते हैं, मुझे एक आशीष चाहिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे विवाह के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए, नैतिकता के जीवन के लिए। किसी तरह से उत्तर तो आते हुए नहीं दिखाई देता है। क्या होता है? शैतान ये बताता है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये पूरी तरह से व्यर्थ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो हमारी परीक्षा करता है कि विश्वास करना बंद कर दें। शैतान हमारी परीक्षा करता है कि हम अपना विश्वास छोड़ दें। शैतान परीक्षा करता है कि यीशु में अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाएं। गौर से सुनिए, जब शैतान कोशिश करता कि विश्वास कमज़ोर कर दे और हम उसके अधीन होते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर हो जाता है और आखिरकार ये तो चला जाता है। मतलब हम यीशु में पूरा विश्वास खो बैठते हैं। यीशु पर पूरा विश्वास खो देने के बाद तो हमने यीशु को खो दिया और उसने हमें जो उद्धार दिया उसे भी खो देते हैं। पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था दुख उठाने का न्याय। शैतान हमें दुख देता है। शैतान तो हम में संदेह लाता है कि यीशु को भूल जाएं, और ख़ास करके जब कोई उत्तर नहीं आता है समय में, जो कि हम तभी चाहते हैं लेकिन इसमें बहुत देरी होती है, यह हमारे विश्वास को हिला देता है। दोस्तों, यीशु इसकी अनुमति देते हैं। क्यों? कि हमें बल दे, कि हमें उभारें और हमें विश्वास में मजबूत करें। अब यही पतरस जो पहले शैतान द्वारा झिंझोड़ा गया बहुत सी परीक्षाओं और परखे जाने के द्वारा, वो इन अद्भुत शब्दों में कहता है। गौर से सुनिए, पहला पतरस अध्याय 1 वचन 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नश्वर सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इस तरह से यहाँ पर ये दो वचन हमें बताते हैं। इन दो अद्भुत वचनों में पतरस लिखता है कि परीक्षाएं, परखा जाना, समस्याएं, मुश्किलें यीशु अनुमति देते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु में हमारा विश्वास सोने से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। विश्वास से बढ़कर और कुछ बहुमूल्य नहीं है इस पूरे संसार में। ये विश्वास ताया जाना चाहिए, ये विश्वास शुद्ध किया जाना चाहिए, ये विश्वास मजबूत होना चाहिए। कैसे? आग के द्वारा। जैसे सोना आग में ताया जाता है, तब सबसे शुद्ध सोना हमें मिलता है। जितना ज़्यादा ये आग में होता है उतना बहुमूल्य होता है। इसी तरह हमारा विश्वास, प्रभु अनुमति देते हैं कुछ परीक्षाएं और परखे जाने को। क्यों? कि हमारे विश्वास को शुद्ध करे, जो कि ज़्यादा सुंदर है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, साधारण सोने से भी। पतरस ने यहाँ पर क्या कहा? मसीह जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि शुद्ध करते जाएं, मजबूत करते जाएं और विश्वास में बलवान होते जाएं, ताकि ये विश्वास उद्धार की सारी आशीषें हम पर खोलते चले जाएं। बाकी सभी क्षेत्रों में यीशु ने कहा, विश्वास के बिना हम आशीष नहीं पाएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर पतरस कहता है, ये शुद्ध किया हुआ विश्वास
ये सुंदर विश्वास, ये बहुमूल्य विश्वास, ये हमें एक दिन अनंत जीवन देगा जब यीशु प्रकट होंगे। अद्भुत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अगर शैतान आपके जीवन को झिंझोड़ रहा है, आपके वैवाहिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को, आपके परिवार, आपके बच्चों, सेवकाई जो भी हो, शायद यीशु ने इन्हें अनुमति दी है केवल आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। अब ये विशेष वचन जो यीशु ने पतरस से कहा था कि जब तू फिरे, जब तक कि मजबूत विश्वास न हो तुम मेरी ओर फिर नहीं सकते हो। मजबूत विश्वास का तो एक निश्चित परिणाम होता है, जहां पर यीशु पतरस से कहते हैं, पतरस जब तुम विश्वास में मजबूत हो जाओ तो फिरो, मतलब मुझे अपना पूरा 100% समर्पण और अधीनता देना। असली विश्वास का एक महत्वपूर्ण घटक है कि यीशु के लिए पूरा समर्पण होता है। लूका अध्याय 22 वचन 31 में यीशु पतरस को बुलाते हैं उसके पूरे समर्पण के लिए। अब पुनरुत्थान के बाद में यीशु पतरस से कहते हैं कि कैसे पतरस ये पूरा समर्पण कर सकता है। कैसे? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इस अद्भुत वचन को आप सुनिए। यूहन्ना अध्याय 21 वचन 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु यहाँ पर पतरस से बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहे थे। उससे पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? अब ये प्रेम, जिस तरह से यीशु इसका उपयोग कर रहे हैं, ये है अगापे प्रेम। केवल अगापे प्रेम में ही पतरस अपना जीवन यीशु के लिए बलिदान के रूप में देगा। केवल अगापे प्रेम में ही पतरस यीशु के लिए पूरी तरह से समर्पित होगा, यीशु के पूरे अधीन होगा। और ये तो बहुत ही अद्भुत बात है अगर आप ग्रीक जानते हैं। यीशु पतरस से पूछ रहे थे, पतरस, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम रखता है? और पतरस उत्तर दे रहा था, हाँ प्रभु, मैं तुझसे फिलोस प्रेम करता हूँ। देखिए, बड़ा फर्क है अगापे प्रेम में और फिलोस प्रेम में। अगापे प्रेम तो यीशु के लिए जीवन देना है, सदा के लिए शहीद के रूप में। लेकिन फिलोस प्रेम तो भाईचारे का प्रेम है, साधारण प्रेम है। फिलोस प्रेम का मतलब है, शायद मैं इसे करूं, शायद इसे न करूं, शायद मैं समर्पित रहूंगा, शायद नहीं रहूंगा। अब यीशु पतरस से 3 बार पूछते हैं, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है? पहली 2 बार पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं तुझसे फिलोस प्रेम करता हूं। लेकिन जब यीशु ने तीसरी बार इस पर जोर दिया, पतरस, क्या तू मुझसे अगापे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे अगापे प्रेम करता हूं। बस यही, पतरस, मैं तुझसे यही चाहता हूं, मेरे लिए तेरा अगापे प्रेम, पूरा समर्पण, पूरी अधीनता। और बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ। पतरस ने यीशु के लिए अपना अगापे प्रेम दिया, उसके लिए बलिदान का प्रेम दिया और सेवकाई पूरी की, और आखिरकार वो यीशु के लिए एक शहीद के रूप में मरा। प्यारे दोस्तों, यीशु हमसे इस समय ये सवाल पूछते हैं, आपके विश्वास में क्या आपके पास ये समर्पण है? और ये समर्पण करने के लिए मेरी संतान, तुम्हें तो ज़रूरत है मेरे लिए अगापे प्रेम की। इसी अगापे प्रेम में जो यीशु के लिए है, मेरे दोस्तों, हम 3 काम करेंगे। अगर यीशु से ज़्यादा प्रेम करेंगे तो हम यीशु के पीछे ज़्यादा चलेंगे, मतलब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और हम ज़्यादा सेवा करेंगे उन सारी सेवकाइयों में जो यीशु ने हमें दी हैं। जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा
यीशु के लिए मेरे प्रेम को आप बढ़ाइए, इसे यीशु के लिए अगापे प्रेम बनाइए। जितना ज़्यादा मेरा हृदय अगापे प्रेम में बढ़ता है तो अपने आप ही बिना किसी ज़बरदस्ती के मैं यीशु से और ज़्यादा प्रेम करने लगूंगा। मैं यीशु के पीछे ज़्यादा चलने लगूंगा और मैं यीशु की ज़्यादा सेवा करने लगूंगा। दोस्तों, जितना ज़्यादा हम यीशु मसीह के लिए इस तरह के अगापे प्रेम को प्रकट करते हैं, हमारे समर्पण में हम और हमारा परिवार आशीष पाएगा, हमारे चर्च आशीष पाएंगे, हमारी सेवकाई आशीष पाएगी और इसी के साथ में यीशु के लिए इस अगापे प्रेम के कारण एक दिन हम रैप्चर हो जाएंगे और यीशु के साथ में रहेंगे और अपने प्रियों के साथ पूरे अनंत काल के लिए रहेंगे। प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु और पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले, हमें सचेत करने के लिए धन्यवाद कि शैतान तो हमेशा हमारे पीछे पड़ा है कि हमारे विश्वास को झिंझोड़ दे। हाँ प्रभु, हम तो झिंझोड़े जाते हैं, लेकिन धन्यवाद यीशु, आप स्वर्गीय पिता की उपस्थिति में हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। हमारे विश्वास को बल दीजिए और इसी के साथ हमारे विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें अपने लिए पूरा समर्पण दीजिए और इस समर्पण के लिए पवित्र आत्मा, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को बदल देंगे कि अगापे प्रेम से यीशु से और ज़्यादा प्रेम करते जाएं। हमारे हृदय को बदल दीजिए यीशु के अगापे प्रेम में, ताकि हम यीशु से और ज़्यादा प्रेम करें, उसके पीछे और चले और उसकी और सेवा करें कि यहाँ इस पृथ्वी पर आशीष पाए और एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन पाए। लोगों को आशीष दीजिए। मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी, और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं।
परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।